ईस्वी पूर्व में बनाया हुआ था। ठीक। क्योंकि मंदिर बनाने में राजाओं को समथिंग 25 साल लगते थे। इसलिए लगते थे कि इन मंदिरों में कहीं सीमेंट और चूना नहीं लगा हुआ है। ये मंदिर जितने भी देखेंगे आप इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा, यदि अपन मंदिर का एक पत्थर भी निकाल लेते तो पूरे मंदिर को कवर करके निकाल सकते हैं। जैसे आप अब मेरी भी रिकॉर्डिंग बाद में करें, फिर उस साइड देख ले, थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको। क्या नहीं, उस साइड मैं बताता जाऊंगा, सर रिकॉर्डिंग करते जाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ बताइए। यहाँ पर देखेंगे पहले आप ऊपर नारियल, कलश, कमल का फूल, ये स्वागत का प्रतीक होता है। नीचे देखेंगे बड़ा चक्कर, इसको मास्टर लॉक कहते हैं। यदि अपन उस लॉक को निकाल लेते हैं तो मंदिर को पूरा कवर करके निकाल सकते हैं। यदि लॉक को नहीं निकाल पाते तो मंदिर को अपन हिला भी नहीं सकते। तीसरी चीज देखेंगे, एक जानवर बना हुआ है। इस जानवर का नाम है ड्रैगन। लोग कहते हैं चाइनीज में मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हजारों वर्ष पहले अपने भारत देश में था, जिससे राजा स्नेह प्रेम करते हुए नजर आते हैं। खजुराहो के मंदिर को जो दिखाया गया कि राजाओं की एक सोच, राजाओं की एक धरोहर। इस मंदिर का नाम वामन, सेकंड नाम इसका श्रृंगार, जो लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखेंगे ऊपर से नीचे तक खजुराहो के मंदिर ऐसे लगेंगे जैसे लकड़ी के बने हुए, लेकिन सैंडस्टोन पत्थर है जो राजा पन्ना और जयगढ़ की घाटी में पाया जाता था। यहाँ पर उसकी कार्विंग होती थी, वो मंदिर को बनाया जाता था। यहाँ पर सर्वप्रथम दिखाया गया कि मंदिरों को 4 भागों में विभक्त किया गया: अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार चलता है, जैसे धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, उसी प्रकार से मंदिरों में दर्शाया गया। लेकिन पहला हार्ट खजुराहो का जो मेन दिल है, यहाँ पर कर लीजिए, इस साइड बिल्कुल सीधे, ये 5 मूर्तियाँ। जैसे हिंदू धर्म में अपन लोग क्या करते हैं, पहले भगवान श्री गणेश को मनाते हैं। गणेश भगवान तो प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। सेकंड देखेंगे यहाँ पर एक राजा रानी का मिलाप, फिर इसके बाद भगवान विष्णु, लास्ट में एक एरोटिक बना हुआ चौथा, सेक्स करते हुए, अंतिम लोगों की एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित। ये देखिए, ये सेक्स करते हुए, ये जिसमें खजुराहो का एक चीज दिखाई गई है कि खजुराहो किस प्रकार से है। ये मंदिरों की जो मेन संरचना दी गई है कि इसमें कार्विंग में दिखाया गया कि किस प्रकार से लोग जागरूक होते हैं। लेडीज किस प्रकार से जागरूक करती थी मनुष्य को, उसी प्रकार से यहाँ पर ये अप्सरा, नीचे गंधर्व अप्सराएं दिखाई गई है जो लोगों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करती हैं। भगवान के मंदिर है जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करते हैं। अजय सर, जैसे लोगों की भावनाओं को जागरूक करना। ये मंदिरों की मेन तो लोकेशन दी गई है, देखिए मंदिर को पत्थर के ऊपर पत्थर रखा गया है, लेकिन राउंड में दिखाया गया ये एलिफेंट मंदिरों को सुशोभित करता था। जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं को जागरूक करते थे, उसी प्रकार से मंदिरों को चारों तरफ सुशोभित करता है, जो इंद्र का ऐरावत है। इसमें और खींच लीजिए, आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो अच्छी भी करिए। फोटो लेते रहना आप भी, मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। फोटो लेते रहिए ठीक से। ना बाद में नहीं, पूरी स्टोरी हो जाए तो फिर लेते हैं। सर एक चीज और सुनिए, खजुराहो के मंदिर छूना अलाउड नहीं है, सिर्फ देखना अलाउड है। ओके। यहाँ पर छू नहीं सकते हैं। पहले देखेंगे सर, ये जानवर बना हुआ है। इस जानवर का नाम है कीर्तिमुख। इस जानवर एक ऐसा जानवर होता है कि इसको जितना खाना देते इससे जस्ट दूनी इसको भूख लगती थी। एक समय इसने पूरा शरीर खा लिया था, सिर्फ चेहरा भर का हुआ है। ये नजर उतारने वाला एक यंत्र है। जैसे किसी को नजर लगती है, लोग कहते हैं उतारा करते हैं, जब भी उसकी ठीक होती है। इसी प्रकार से इसमें दर्शाया गया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर 2 अप्सराएं दिखाई गई हैं, एक बॉल खेलती हुई, एक आंख को पकड़े हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बॉल खेलने से उसकी आंख में लग जाता तो वो अपने आंख को पकड़े हुए दूसरी बॉल को लिए हुए। इसके नीचे देखेंगे 2 मूर्तियां बनी हुई है, जिसमें लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करती थी। जैसे कोई कहता है कि मुझे सोचती थी कि मुझे भगवान मिल जाएंगे,
दूसरे को दिखाया गया दीपक को लिए हुए जाते हुए दर्शाया गया। बीच में भगवान विष्णु। यहाँ पर 4 मूर्ति देखेंगे। पहले भगवान शिव का गौमुख, यहाँ पर राजा इंद्र, यहाँ पर भगवान विष्णु, यहाँ पर राजा इंद्र को स्थापित किया गया है, जो लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। थर्ड पोजीशन यहाँ पर देखेंगे, चंदेल राजा को सिंबल है, ड्रैगन पहचान है कि कहीं भी मंदिर देखेंगे यदि आपको ये ड्रैगन मिलेगा तो लोगों की एक सोच होती है कि ये चंदेल राजाओं के हैं। बीच में जो ड्रैगन बना हुआ है, इसमें 2 राजा लड़ते हुए दर्शाए गए। एक उसकी जिह्वा को पकड़े हुए है, दूसरा नीचे से, क्योंकि ड्रैगन को बस में करते हुए नजर आते हैं। ड्रैगन इतना खूंखार तेज जानवर होता था कि सांस लेता था तो आग उगलता था, मगर राजाओं को दिखाया है लड़ते हुए। देखा यहाँ पर देखेंगे अग्निवास। अग्निवास के बाद देखेंगे यहाँ पर ये अप्सरा, जिसमें गंधर्व अप्सराओं को दर्शाया गया जो एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करती थी। इसके बाद जस्ट देखेंगे ऊपर ये मंदिर का वेट लिए हुए कीचक। महाभारत में राजा विराट का साला था, यहाँ पर दर्शाया गया पूरा मंदिर का भार लिए हुए। एलिफेंट के बगल पे एक एरोटिक बना हुआ है, जो फर्स्ट संबंध स्त्री पुरुष का दिखाया गया, जो कार पहला सेक्सुअल। बताइए, कंटिन्यू। यहाँ पर देखेंगे ये अप्सरा। जो लोग उस समय नहीं जानते थे किस प्रकार से तो लेडीज उसको प्रदर्शित करती थी कि एक दूसरे के प्रति आधारित कि किस प्रकार से मुझे मनुष्य के पास जाना है, क्या लोगों की ये सोच बदलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक दान देना एक महत्व माना जाता है, जैसे राजा शिवी को दर्शाया गया। राजा शिवी एक ऐसे राजा थे कि उनको जितना भी वह करते थे, उनको कहा गया कि दान देना। दान उनने अपना शरीर काट करके कुएं को स्थापित कर दिए थे, इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है। जस्ट पोजीशन में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भगवान परशुराम, जो माता का गर्दन लिए हुए चले आ रहे हैं। दिख रहा है सर जी। यहाँ पर देखेंगे लेडीज किस प्रकार से प्रदर्शित करती थी अपने अंगों को, क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या कम थी, तो लेडीज अपने हाथों से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती थी, जस्ट ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर देखेंगे माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ऊपर शिव और पार्वती जी आकर्षित एक केंद्र जो देवियों का एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करती थी। यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए जस्ट जैसे पैरों में कंकड़ लगती है, उंगड़ाई लेती है, पैरों को देखती है। यहाँ पर एक डांस के पोजीशन बने हुए जो लोग एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करते थे। आपका सर मेमोरी भर जाएगा। मूर्ति खींचिए ना, मेमोरी ना, 256 है सर। 256 कहीं नहीं है कि मंदिर के लाए हैं, फिर दूसरे मंदिर में क्या करोगे जो मैं है। बहुत है, बहुत। आप बताते रहिए। 4 मोबाइल है। ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले भगवान शिव पार्वती, यहाँ पर भगवान विष्णु का बराह अवतार। यहाँ पर देखेंगे एक लेडीज को दिखाया गया जो अपने नेत्रों में काजल लगाते हुए। दूसरा कपड़ा गहने का महत्व दर्शाया गया। तीसरा दिखाया एक अप्सरा के पैरों के ऊपर बिच्छू चढ़ता हुआ। इस सेक्स को नापते थे। पहले लेडीज और जेंट्स का सेक्स को किस प्रकार से नापा जाता, आजकल थर्मामीटर है, उस समय थर्मामीटर नहीं था। तो इसी प्रकार से लेडीज को जो थाई पे ले गया बिच्छू, देखा सर? कौन सा वाला? हाँ वो है तो बिच्छू। थाई पे बिच्छू। अरे जो खजुराहो की मेन मूर्ति है भाई। नीचे तो है। देखिए देखिए। अच्छा, वो हाँ जा रहा था ये। ये दिख रहा है, ये बिच्छू है ये। जी जी। इसका मतलब होता है कि जब लेडीज और जेंट्स को सेक्स नापते थे तो लेडीज क्यों सेक्सुअल होती है। जब जेंट्स को नापा तो उसने पैरों तक ले गया और फेंक दिया, लेडीज को ले गया तो उसको यहाँ से उसने छिपा लिया। मतलब यहाँ से थाई से स्टार्ट होता है उसका सेक्स और पूरा बदन में रहता है, पैरों में नहीं रहता है। यहाँ पर ये डांस पोजीशन बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आम के फल, अंगूर के फल, दीपक को लिए हुई जाती हुई अप्सरा को दर्शाया गया। जैसे कोई भी शुभ कार्य होता है उसके प्रति अधीन किया गया। जैसे यहाँ पर भगवान शिव पार्वती का विवाह का समय, ये देखिए 7 फेरे लेती हुई। यहाँ पर लोगों की एक सोच बदलने लगती थी कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे के प्रति आसीन होते थे। जैसे गायन और डांस
ऊपर देखेंगे अप्सरा गायन करती थी, बीड़ा लिए हुए गायन करते हुए। नीचे दिखाया गया डांस के पोजीशन, जो लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रदर्शित करती थी, जिससे मनुष्य उसकी ओर अग्रसर हो जाए। यहाँ पर देखेंगे कि लोग नग्न अवस्था में खड़े हुए हैं, नहीं जानते थे कि उसके क्या होता, कपड़े क्या होते, गहने क्या होते। तो यहाँ पर लेडीज को दिखाया गया नग्न अवस्था में खड़े हुए। इसके बाद यहाँ पर राजाओं के द्वारा दिखाया गया श्रृंगार करते हुए। पहले लेडीज अपने बदन को छिपाती थी, फर्स्ट स्टेच्यू बदन को छिपाने के बाद उसी के जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ पर कानों में बाले पहनती हुए, नेत्रों में काजल लगाते हुए, कपड़े गहने पहनने के बाद ये देखिए ऊपर बच्चे को गोद में लिए हुए माँ खजूर के फल खिलाने का प्रयत्न करती थी, जस्ट पोजीशन और बच्चे को लिए हुए। इसी प्रकार से लोगों की एक धारणा जागरूक करने के लिए राजाओं ने एक प्रयत्न किए हुए थे। अरे फोटो को ले लो यार, ग्रुप में एक जो है। वो लेंगे, पूरी स्टोरी हो जाए तो फिर फोटो खींचेंगे, काफ़ी देर रुकेंगे, जल्दी क्यों कर रहा है? ये ना हो जाएगी ना इनकी, ये जो गाइड को लेकर आए तो इनकी बातें कुछ रखेंगे ना अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी, इसीलिए इनकी बातें पूरी हो जाना तो फिर ये अपनी देखिए करेंगे। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर स्टेप दिखाया गया, ये धन के देवता कुबेर हैं। फर्स्ट स्टेच्यू कुबेर का वहाँ रहता है न्यूला। लोग कहते हैं न्यूला अपनी रास्ता भी काट जाते तो अपना दिन शुभ माना जाता, क्योंकि ये कुबेर का वाहन है। इसके ऊपर देखेंगे यहाँ से देखिए एक अप्सरा को दिखाया गया आईना लिए हुए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे लेटर लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर देखिए आईना सा लिए हुए, नीचे कलम लिए हुए। अच्छा, ये आईना वाली गोल गोल जो है। हाँ जी, जस्ट ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक एरोटेक है कम शास्त्र में, जो फर्स्ट सेकंड संबंध एक दूसरे के प्रति स्थापित करती थी। ऊपर मंदिर का बेट लिए कीचक के बाजू में हाँ है। मिला। आइए सर और आगे। यूँ तो निकाल दें। हाँ बिल्कुल सर। कोई पेन काट यार, आज उल्टा कर दिया हमने। ये बहुत महीने पहले अरे बना ही लो। अरे यार अंदर तो पानी है तो नहीं है पानी ना, यहाँ से सूखा तो थोड़ा सा पैर बचा कर रखियो। इस अर्धमंडप है, महामंडप अंतराल गर्भगृह। मनुष्य में आस्था के अनुसार चलता है। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती का परिवार दर्शाया गया पूरा। देखिए गणेश भगवान, कार्तिकेय, भगवान शिव, पार्वती, नंदी, उनकी दोनों में सेनानायक। सर यहाँ पर आप कुछ घूम सकते हैं सर। निकाल दें फिर, है ना, सॉक्स निकाल दें, फिर न परेशानी पड़ेगी हमें। नहीं सर, आप लोग भी आइए। अभी मेन चीज आइए, ये भगवान विष्णु के मेन सेनानायक जय और विजय। इस साइड देखिए पहले, जय और विजय। यहाँ पर इमराज, यहाँ पर देवी। ये इमरान है, यमराज इस साइड। ये इसके बाद मनुष्य की आस्था के अनुसार एक चीज दिखाई गई है। पहले फर्स्ट नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर भगवान विष्णु को स्टेच्यू है, तो ऊपर देखेंगे भगवान विष्णु, यहाँ पर भगवान शिव, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा। लेकिन मनुष्य की एक आस्था दिखाई गई है कि पहले जब बालक होता है तो उसको चाहिए सरस्वती की जरूरत, मां सरस्वती है। इसके बाद सेकंड पोजीशन में देखेंगे बालक के बाद बड़ा लक्ष्मी की जरूरत। लक्ष्मी मिलती है तो एक ग्रस्त की जरूरत है। देखिए ग्रस्त, और ग्रस्त जब हो जाता है तो फिर कहीं चाहिए भगवान, लास्ट में मोक्ष। तो यहाँ पर ये चारों अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, ग्रस्त, लास्ट में भगवान। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने से पहले यहाँ पर गंगा और यमुना का वास। गंगा का वाहन इसमें मगरमच्छ, यमुना का वाहन कछुआ। के मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करें, और जब अपनी आत्मा शुद्ध हो जाएंगी तो ये भगवान विष्णु का 5वां अवतार होगा। जो राजा बलि के 3 पग धरती मांगने के लिए भगवान विष्णु गए हुए थे। एक पग उनका पृथ्वी पर था, दूसरा आकाश में बोले, तीसरा कहा तो बोले भगवान जब आपने सब कुछ मेरा ले लिया तो मुझे भी अपनी शरण में ले लो। तुमने सर झुकाया, सर पर पैर इस प्रकार का रखा कि वो पाताल लोक में ले गए,
को पाताल लोक का राजा बना करके भगवान विष्णु निकल के चले आ रहे हैं। दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, अब आप रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद करें और इसकी फोटो वाल लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे देखिए प्रकाश पड़ता हो भगवान सूर्य का, अपने वहां से पड़ेगा वो, पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे यहाँ पर लाइट लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चले हाँ।